So in this question, what is being given to you all? Ki out of 1900 km kilometer, we shall travel some distance by the bus and some distance by the aeroplane. ये हम लोग को दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट पैराग्राफ पहले फर्स्ट लाइन ही पहले हम लोग लेते हैं कि लेट विशाल ट्रेवल्स बाय bus be x kilometer and by aeroplane be y किलोमीटर. ये हम लोग क्या करते हैं कि नेट विशाल थोड़ा डिस्टेंस जो बस से ट्रैवल किया उसको हम लोग x किलोमीटर पकड़ते हैं, और जो बाकी बचे डिस्टेंस जो एरोप्लेन से ट्रैवल किए उसको हम लोग y किलोमीटर पकड़ते हैं. टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने? 1900 kilometer. So, according to first condition, तो पहले कंडीशन के हिसाब से क्या हो गया? x यानी जो बस से ट्रैवल किया किलोमीटर प्लस बचाव डिस्टेंस एरोप्लेन से ट्रैवल किया वो कितना है? y किलोमीटर. x प्लस y किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया उसका? 1900 किलोमीटर. ये मेरा इक्वेशन नंबर हो गया 1. अभी व्हाट इज मीन नेक्स्ट गिवन टू यू, बस ट्रेवल्स विद द एवरेज स्पीड ऑफ व्हाट इट इज गिवन टू यू ऑल. बस क्या ट्रेवल करते हैं? एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. नाउ इफ वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू व्हाट? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन speed. That is the formula that has been taught in standard 9th. So, time taken by now bus to travel x किलोमीटर, यानी बस ने कितना ट्रैवल किया था? x किलोमीटर ट्रैवल किया था. और बस का स्पीड क्या था? सेकेंड लाइन में देखेंगे. बस ट्रैवल विद एवरेज स्पीड ऑफ कितना किलोमीटर? विथ स्पीड ऑफ कितना किलोमीटर है ये? 60 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू टाइम का फॉर्मूला क्या है हमारा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. बस का डिस्टेंस कितना है? x किलोमीटर है, अपॉन उसका स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर है. तो टाइम कितना लिया है इसने? x अपॉन 60 r लिया है. करेक्ट. वैसे ही अभी टाइम टेकन बाय एरोप्लेन, अभी एरोप्लेन टू ट्रैवल, एरोप्लेन कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है? y किलोमीटर. y किलोमीटर विथ, अब इसका स्पीड कितना है? इसका स्पीड है 700 किलोमीटर पर आवर. 700 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना होगा ये? टाइम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना है एरोप्लेन का? कितना किलोमीटर ट्रैवल किया था? y किलोमीटर अपॉन स्पीड कितना है एरोप्लेन का? 700 किलोमीटर पर आवर है. तो टोटल टाइम कितना लिया उसने y किलोमीटर क्रॉस करने के लिए? y अपॉन 700 r लिया इसने. करेक्ट. और बस ने कितना लिया था? x अपॉन 60 r लिए थे. नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या बताता है सेकेंड कंडीशन? कि इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी. कितना टाइम लिया? 5 आवर्स लिया बस ने और एरोप्लेन ने मिला के. तो बस ने कितना आवर लिया था? x अपॉन 60 आवर, x अपॉन 60 प्लस एरोप्लेन ने कितना लिया था? y अपॉन 700 इज इक्वल टू कितना आवर हो गया ये? 5 आवर्स. इन एसेंस 5. Now if you see carefully, LCM of 60 and 700 कितना है? LCM 60 और 700 का अगर आप ध्यान देंगे तो इट इज राउंड अबाउट यू कैन से इज 2100.
You can calculate it out in your rough form. So 60 और 700 का LCM है 2100. Therefore 2100 x upon 60 plus 2100 y upon 700 is equal to 2100 into 5. Now if you cancel it out, what will happen here? 0 is getting cancelled and 6 1 are 6, 6 3 are 18, 19, 20, 21, 3 and 0 is 30, 6 5 are 30. So it will be what? 35x plus 0 cancel, 0 cancel, 0 cancel, 0 cancel, 7 1s are 7 3s are. It will be plus 3y is equal to 2100 into 5 is how much? 5 into 0 is 0, 5 into 0 is 0, 5 1s are 5, 5 2s are 10. It is 10,500. This becomes our equation number 2 here. Correct? यानी जो एलसीएम 60 और 700 का 2100 आया था, हम लोग ने 2100 को एक यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किए, इंटू 5 से भी मल्टीप्लाई किया हम लोग ने. Now if you see carefully what is there, यहाँ पे सिर्फ प्लस 1y है इक्वेशन नंबर 1 में, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में क्या है? प्लस 3y है. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 लाने के लिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय किससे मल्टीप्लाई करूंगा? इक्वेशन नंबर 2 में y के साथ. विच नंबर इज देयर? 3 नंबर इज देयर. तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं. तो इधर क्या आएगा? 3 इंटू एक्स इज वॉट? 3x प्लस 3 इंटू वाई इज वॉट? 3y इज इक्वल टू 1900 इंटू 3 इज वॉट? 3 into 0 is 0, 3 into 0 is 0, and this one is what? 57, 5700. It becomes my equation number 3. अगर आप ध्यान से देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 और 3 में, इक्वेशन नंबर 2 में प्लस 3y है, इक्वेशन नंबर 3 में भी प्लस 3y. जब कभी भी इक्वेशन हम दो इक्वेशन पकड़ते हैं हम लोग, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, नंबर भी 3y, नंबर भी 3, नंबर भी 3, तो हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट. प्लस प्लस साइन इज देयर, देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. तो इक्वेशन नंबर 2 क्या हमारा? 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10,500. 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5,700. When we are doing a minus sign, नीचे का सब साइन चेंज हो जाएगा. प्लस 3x का माइनस 3x, प्लस 3y का माइनस 3y, प्लस 5,700 का माइनस 5,700. Now 35x minus 3x is what? 32x plus 3y minus 3y is getting cancelled. 0 minus 0 is 0. 0 minus 0 is 0. 15 minus 7 is what? 8. और यहाँ पे 10 में से एक नंबर गया तो 9, 9 में से 5 गया तो it becomes what? 4. So it is what here? 4800. Correct? Therefore x का वैल्यू कितना आएगा? 4800 अपॉन 32. कि 32x इज इक्वल टू 4800 होता, तो x का वैल्यू कितना आएगा? ये मल्टीप्लाई है 32 इंटू इक्वल टू का राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड. Now if you see carefully, 4 के टेबल में दोनों जाते हैं. 4 8 are 32, 4 1 are 4, 4 2 are 8, 00. I am getting what? 1200 upon 8. Now I can divide by 8 here. So 8 1 are 8. 12 को डिवाइड करने के बाद 12 minus 8 is what? 4. 4 and 0 is 40. 8 5 are 40 and 1 0. So x का वैल्यू कितना है मेरे पास? 150. क्या क्वेश्चन पूछे थे हम लोग को? फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल बाय बस. विशाल ट्रेवल बाय बस को क्या पकड़े थे? x. सो व्हाट इज द दिस वन हियर? डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस. फाइनल आंसर्स यू हैव टू राइट. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस is 150
kilometer. That's your answer for question number 6. Very easy it was, and here only little bit practice is required here. Just I will explain one in short. अगर वो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ने ट्रैवल किया था थोड़ा डिस्टेंस बस से और बाकी बचा हुआ डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया था एरोप्लेन से। तो हम लोग ने क्या किया, फर्स्ट लाइन ही हम लोग ने यहाँ पे लिखे, जैसे कि हमको पता नहीं बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए, उसको हम लोग ने x किलोमीटर पकड़े और थोड़ा डिस्टेंस जो एरोप्लेन से ट्रैवल किया उसको y किलोमीटर पकड़े। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था 1900। तो हमारा पहला कंडीशन क्या बताता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। अभी अगर हम ध्यान देंगे, वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, द फॉर्मूला फॉर टाइम। तो टाइम टेकन बाय बस, टाइम टेकन बाय बस टू ट्रेवल कितना किलोमीटर हम लोगों ने लिया था, x किलोमीटर, और उसका स्पीड दिया हुआ है। देखो नेक्स्ट टाइम में बस ट्रेवल विद एवरेज स्पीड ऑफ कितना किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, ये वापिस ये फॉर्मूला के ऊपर ही डिपेंड है, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था बस का, x अपॉन 60। टाइम इज ऑलवेज मेजर इन आवर, सेकेंड्स और मिनट, so it is r here. Again, time taken by aeroplane to travel how much kilometer, y kilometer, by the speed of how much, 700 kilometer per hour is equal to, again we have put it in this formula, distance upon speed, distance is how much, distance कितना था y upon speed कितना है 700, y upon 700 r. Now according to second condition क्या बताता है, it takes 5 hours to complete the journey, यानी थोड़ा स्पीड बस से और थोड़ा स्पीड एरोप्लेन से मिला के कितना टाइम लगा उसने, 5 आवर्स। देयरफॉर x अपॉन 60 आवर्स प्लस y अपॉन 700 आवर्स एरोप्लेन से, इसको मिला के हो गया 5। अभी एलसीएम ऑफ 60 एंड 700, एलसीएम विल बी टॉट इन स्टैंडर्ड 7, 8 एंड 9। सो विल कम टू नो एलसीएम ऑफ 60 एंड 700 इज व्हाट, 2100। तो हम लोग ने क्या किए, 2100 को इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया। तो 2100 x अपॉन 60 प्लस 2100 y अपॉन 700 इज इक्वल टू 5 इंटू 2100। तो बाद में क्या हो गया, यहाँ पे नीचे का एक जीरो कैंसल, नीचे का एक जीरो कैंसल, 6 1 जा 6, 35 जा 210। तो मेरे पास आया 35x प्लस एक जीरो कैंसल, ऊपर का एक जीरो कैंसल, नीचे का एक जीरो कैंसल, वापस ऊपर का नीचे का एक जीरो कैंसल, 7 1 जा 7 3 जा 21। तो 3y इज देयर प्लस 3y इज इक्वल टू 2100 इंटू 5 व्हाट, 10,500। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बाद में हम लोगों ने ध्यान दिया कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में ओनली 1y है और इक्वेशन नंबर 2 में 3y है। तो मेरे को यहाँ पे 3y चाहिए, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई किए। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 1900 इंटू 3, इट कम्स टू व्हाट, 5700। मेरा इक्वेशन नंबर 3 हो गए। बाद में हम लोग ने ध्यान दिया इक्वेशन नंबर 2 और 3 में यहाँ पे प्लस 3y है इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 3 में प्लस 3y है। जब कभी भी साइन सेम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। तो 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10,500 माइनस 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5,700। माइनस का साइन आता है तो क्या होता है, नीचे का सब साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 3x का माइनस 3x, प्लस 3y का माइनस 3y, प्लस 5,700 का माइनस 5,700। तो 35x में से 3x गया तो कितना बचता है, 32x प्लस 3y माइनस 3y कैंसल इज इक्वल टू 4,800। तो फिर x का वैल्यू कितना आएगा, 4,800 डिवाइडेड बाय 32, इट कम्स टू व्हाट, 150। Then we have to write out the final answer. It is compulsory because in board exam it carries half marks. So distance traveled by the bus is how much kilometer it has traveled, 150 kilometer.